तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा दिमिग्रा से फाइट कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि दिमिग्रा उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद गोकू ने अपने डार्क स्वॉर्ड की मदद से एक पोर्टल क्रिएट किया था, जिसके थ्रू वो टेरावर्स में जा चुके थे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू एंड्रॉयड ज़ीरो को ज़िंदा देख करके एकदम दंग रह जाता है, और ये देख करके भी शॉक रह जाता है कि फ्यूचर वजीटा एंड्रॉयड ज़ीरो के साथ मिला हुआ है। फ्यूचर गोकू कहता है, क्यों वजीटा, आखिर क्यों? तो तुम मुझे बिट्रे क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, मैं तुम्हें बिट्रे कर रहा हूँ? किसने कहा मैं तुम्हें बिट्रे कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें पहले से ही मारना चाहता था, वो तो मुझे अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। हमेशा गोकू और वजीटा अपनी टांग अड़ा देते थे बीच में आकर के, वरना अब तक तो मैं तुमको मार चुका होता। फ्यूचर गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम चाहते क्या हो? तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, मैं समझाता हूँ। फ्यूचर वजीटा चाहता है तुमको मारना, जिसके बाद वो अपनी टाइमलाइन को रिवाइव कराएगा और उस पर राज करेगा। फ्यूचर गोकू कहता है, वो चीज़ इम्पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी इरेज टाइमलाइन को वापस से नहीं ला सकते हो, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, जब तक मेरे पास ये इटर्निटी बुक है तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा बोल करके एंड्रॉयड ज़ीरो अपनी इटर्निटी बुक दिखाता है। तभी वहाँ पे गोकू और वजीटा आ जाते हैं, जिसे देख करके एंड्रॉयड ज़ीरो घबरा जाता है। एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर मेरे प्लान में एरर कैसे हो गया? मेरे प्लान के हिसाब से गोकू और वजीटा को अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन आखिर ये टेरावर्स में आए कैसे? दिमिग्रा क्या कर रहा है? तो गोकू कहता है, वजीटा, हम फाइनली यहाँ पे आ गए। फ्यूचर गोकू, ये फ्यूचर वजीटा आपको बिट्रे करना चाहता है, ये आपको मारना चाहता है, हम आपको यहाँ पे बचाने आए हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फ्यूचर वजीटा मुझे बिट्रे कर रहा है। तभी गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू के साथ आते और कहते हैं, जब तक हम फ्यूचर गोकू के साथ में हैं तब तक तुम दोनों मिल कर के भी हमको नहीं हरा सकते। हम जानते हैं कि ये सब एंड्रॉयड ज़ीरो का प्लान है, और फ्यूचर वजीटा आपको भी इसने मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। ये कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, ये बस आपको यूज़ कर रहा है। फ्यूचर वजीटा कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बस इस फ्यूचर गोकू को मारना है, उसके बाद अपनी टाइमलाइन को रिवाइव कराना है। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा रेज करता है और वो फ्यूचर गोकू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्यूचर गोकू के सामने गोकू और वजीटा आ जाते हैं, जो कि फ्यूचर वजीटा के अटैक को रोक लेते हैं और एक काउंटर अटैक मारते हैं, जिससे कि फ्यूचर वजीटा सीधे एंड्रॉयड ज़ीरो के पैरों के पास जा कर के गिरता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, एंड्रॉयड ज़ीरो, मेरी मदद करो, मुझे इस फ्यूचर गोकू को मारना है, और इन दोनों को भी, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उन सबको मार डालूँगा। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, हाँ, अभी ये फ़ाइट मेरी नहीं रह गई है, क्योंकि मैंने जो भी प्लान बनाया था वो चौपट हो चुका है। ये सब जो कुछ भी चल रहा है ये सब मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा फ्यूचर वजीटा, तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना है खुद कर लो। ऐसा बोल करके एंड्रॉयड ज़ीरो वहाँ से चला जाता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी है और तुम मुझे बिट्रे करके जा रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे इस फ्यूचर गोकू को मारना ही है, मैं इसके साथ नहीं जी सकता और ज़्यादा। तभी फ्यूचर वजीटा देखता है कि उसको गोकू, वजीटा और फ्यूचर गोकू ने तीनों तरफ से घेर लिया है। फ्यूचर वजीटा खड़ा होता और कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद उस एंड्रॉयड ज़ीरो को भी मार डालूंगा। मेरा कोई भी नहीं है इस टाइमलाइन में, मेरे टाइमलाइन में मेरी वाइफ बुल्मा और मेरा बेटा ट्रंक्स, उसको मार डाला था उस अल्फ़ा ड्रैगन ने। उसके बाद से मेरा कोई बचा ही नहीं है इस पूरे एग्जिस्टेंस में, मैं अकेला हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे सामने कितने लोग आएँ, मैं अपनी टाइमलाइन को वापस से रिवाइव कराऊंगा और बुल्मा ट्रंक्स को वापस से देखना चाहूँगा। मैं और ज़्यादा उनके बिना नहीं जी सकता हूँ। तभी फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा के पास चल के आता है और उसको मारने की बजाय उसको गला लगा लेता है। फ्यूचर वजीटा ये देख करके शॉक हो जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। फ्यूचर वजीटा कहता है, क्या
मैं तुमसे गले नहीं मिलूँगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू को दूर धकेल देता है और रोने लगता है। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे पता है वजीटा, उस टाइमलाइन के डिस्ट्रक्शन के बाद से मेरी फैमिली भी अलग हो गई थी। मेरी चीची, मेरा गोटेन, मेरा गुहान, ये सब चले गए। मेरा भी कोई नहीं बचा है। लेकिन मैंने सोचा था कि वजीटा, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरा साथ दोगे हर टाइमलाइन में, लेकिन तुमने तो मुझे बिट्रे कर दिया। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू दोबारा से फ्यूचर वजीटा के नज़दीक जाता और कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों एक साथ मिल करके अपनी टाइमलाइन को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना मेरी मदद के अपनी टाइमलाइन को वापस ला सकते हो और मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए एकदम रेडी हूँ। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू ज़मीन में बैठ जाता और कहता है, तुम मुझे मार सकते हो। फ्यूचर वजीटा एक स्माइल देता और कहता है, हैं, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी फ्यूचर गोकू। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा अपने हाथ में एक बिग बैंग अटैक क्रिएट करता है और उससे फ्यूचर गोकू को मार देता है। गोकू और वजीटा ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि फ्यूचर वजीटा ने सच में फ्यूचर गोकू को मार दिया। गोकू कहता है, वजीटा, इसने तो सच में मार दिया फ्यूचर गोकू को। मुझे लगा कि ये फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू की बात को मान जाएगा और ये सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्यूचर वजीटा एक क्रीपी सी स्माइल देता है गोकू और वजीटा की तरफ देख करके, और फ्यूचर वजीटा की आंखें एकदम डार्क हो चुकी होती हैं, मानो कि उसको पूरी तरीके से एंड्रॉयड ज़ीरो ने करप्ट कर दिया हो। जिसके बाद फ्यूचर वजीटा भी वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं दिमिग्रा एंड्रॉयड ज़ीरो के पैलेस पे होता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कपकपा रहा होता है और वो एंड्रॉयड ज़ीरो के सामने झुका हुआ होता है। दिमिग्रा कहता है, लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके पास वो डार्क स्वॉर्ड है जिससे कि वो टेरावर्स में जा सकते हैं। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, दिमिग्रा, तुम्हें पता है ना कि मेरे प्लान में 1% भी एरर नहीं होना चाहिए। मैं अब तक का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बकवास सी गलती करोगे, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपना स्टाफ देख करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे अपना डार्क स्टाफ वापस ले लेना चाहिए। तो दिमिग्रा कहता है, नहीं लॉर्ड, मुझे बस एक और मौका दीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं गोकू और वजीटा को हरा करके ही रहूँगा और आपका प्लान इस बार 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी तरह सबसे स्मार्टेस्ट तो नहीं हो इस एग्जिस्टेंस में, तो हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो, लेकिन इस बार अगर तुमसे गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ में आई ये बात? जाओ, जा करके गोकू वजीटा को मार दो। फिर भले ही तुम्हें मॉर्टल रेल्म में जा करके उनको मारना पड़े या फिर हाइपर वर्स में जा करके तुम्हें उन्हें मारना पड़े, तुम जाओ और जा करके उनको मार डालो। मुझे बस गोकू और वजीटा का सर चाहिए मेरे सामने। जिसके बाद दिमिग्रा वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं गोकू और वजीटा काफ़ी देर तक तो शॉक्ड रहते हैं फ्यूचर वजीटा के इस मूव को देख करके कि उसने फ्यूचर गोकू को मार दिया। लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप को संभालते हैं और वजीटा गोकू से कहता है, खैकरॉट, मुझे लगता है कि अब हमें फ्यूचर गोकू के बारे में भूल जाना चाहिए और वापस चलना चाहिए अपने मॉर्टल रेल्म में। अभी तो हमने केवल फ्यूचर गोकू को गंवाया है। अगर हम और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमारा पूरा मॉर्टल रेल्म ही उड़ा दे वो दिमिग्रा का बच्चा और फ्यूचर वजीटा। हमें अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उस एंड्रॉयड ज़ीरो की हर चाल को पलटना होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, और इस बार वो एंड्रॉयड का बच्चा मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वो भले ही अपने आप को स्मार्टेस्ट बीइंग समझता हो इस एग्जिस्टेंस का, लेकिन वो दो सियंस के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ हम हर बार प्रूफ करते हुए आए हैं और इस बार भी करके ही रहेंगे। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा उसी पोर्टल के थ्रू वापस से डीमन रेल्म में चले जाते हैं, जिसके बाद वो मॉर्टल रेल्म में चले जाते हैं। गोकू और वजीटा ज़ेनो के पैलेस में पहुंचते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ भी हुआ, और ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट भी दंग रह जाते हैं ये सुन करके कि फ्यूचर वजीटा ने कैसे फ्यूचर गोकू को बिट्रे कर दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, वजीटा, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना?
ऐसा हो ही नहीं सकता है। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा वो लोग तो कितने अच्छे से रह रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू को मार दे? मैं तो ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो गोकू कहता है नहीं लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये एकदम सच बात है। फ्यूचर वजीटा ने फ्यूचर गोकू को मार दिया है। वजीटा कहता है लेकिन काकारोट, तुमने देखा नहीं था कि फ्यूचर वजीटा की आंखें कितनी ज़्यादा डार्किश थीं? मुझे तो लगता है कि फ्यूचर वजीटा को उस एंड्रॉयड ज़ीरो ने मैनिपुलेट कर दिया था और उसको भी डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस में ला दिया था, जिसकी वजह से फ्यूचर वजीटा ने ऐसी चाल चली। वरना अगर फ्यूचर वजीटा अपने होश में होता तो मुझे नहीं लगता था कि वो फ्यूचर गोकू को मारते। गोकू कहता है वो सब जो भी हो वजीटा, अब हमें उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और आगे की चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जनो कहता है लेकिन गोकू वजीटा, तुम लोग टेरावर्स में गए थे तो क्या तुम्हें टेरावर्स में वो एंड्रॉयड ज़ीरो नहीं मिला? तो गोकू कहता है नहीं लॉर्ड जनो, हमें टेरावर्स में वो एंड्रॉयड ज़ीरो मिला था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था, हमें देख करके डर गया था। वजीटा कहता है काकारोट, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की? उस एंड्रॉयड ज़ीरो ने हमसे कहा था कि उसका एक भी प्लान फेल नहीं होता है, लेकिन इस बार हमने उसको आउट प्ले कर दिया। इस बार उसके प्लान में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि हम लोग टेरावर्स में पहुंच जाएंगे, और वो उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अगर हम उसको ऐसे ही ऑफ गार्ड पकड़ लें और उसके प्लान को नाकाम कर दें तो फिर हम उसको काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं। गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, तुमने सही कहा था कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो हमको मैनिपुलेट करने के लिए कह रहा है कि वो हमेशा सक्सेसफुल प्लान्स बनाता है, लेकिन इस बार उसके प्लान को हमने नाकाम कर दिया कुछ हद तक। अगर हम लोग ध्यान से काम करें तो उस एंड्रॉयड ज़ीरो के सारे प्लान को नाकाम करके उससे वो इटर्निटी बुक छीन सकते हैं। तभी वहाँ पे दिमिग्रा आ जाता है। दिमिग्रा आकर के हंसने लगता है और कहता है हाँ, तो तुम लोग मुझे आखिरकार मिल ही गए यहाँ पे। अच्छा हुआ तुम लोग जेनो के पैलेस पे ही थे, वरना मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता। ऐसा बोल करके दिमिग्रा अपने स्टाफ की मदद से जेनो को कंट्रोल करने लगता है और जेनो को उठा करके फेंक देता है। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो को जाकर के संभालता और कहता है ये क्या, तुम्हारी आखिर इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने लॉर्ड जेनो के ऊपर हमला किया, और आखिर तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ आई कैसे कि तुम लॉर्ड जेनो को बिना हाथ लगाए हिला सको? तो दिमिग्रा जा कर के जेनो की सीट पे बैठ जाता है और कहता है हाँ, जब तक मेरे पास ये स्टाफ है तब तक मुझे तुम में से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं तुम सबको एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं इसी चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पे। मुझे मेरे लॉर्ड ने कहा है कि मुझे तुम्हें हराना है, तुम्हें मार करके तुम्हारे सर को उनके सामने रखना है ताकि मैं बच सकूं। गोकू कहता है ठीक है, इस बार हम तुमको मार ही देंगे ताकि तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओ। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता अपनी एंजेलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वजीटा अपनी डार्क फॉर्म में। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही हमला करते हैं दिमिग्रा के ऊपर, लेकिन दिमिग्रा अपने स्टाफ की मदद से अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिसके पार गोकू वजीटा नहीं जा पाते और वो वापस से दूर जा कर के गिरते हैं। दिमिग्रा खड़ा होता और कहता है मेरा वेट तो करो, मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था तुमसे फाइट करने के लिए। खैर, अब मैं रेडी हो चुका हूँ, अब तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। वजीटा कहता है काकारोट, ये तो हमें बुली कर रहा है, इसको लग रहा है कि हमें हराना कुछ ज़्यादा ही आसान है। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोबारा से दिमिग्रा के ऊपर हमला करते हैं। तभी दिमिग्रा अपने स्टाफ से एक की ब्लास्ट को निकालता है जिससे कि गोकू और वजीटा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और वो वापस से पीछे जाकर गिर जाते हैं। गोकू कहता है वजीटा, अगर हमें इस दिमिग्रा को हराना है तो फिर इससे ये स्टाफ अलग करना पड़ेगा। जब तक इसके पास ये स्टाफ रहेगा तब तक इसको हरा पाना एकदम नामुमकिन सा है। तो अभी दिमिग्रा कहता है बस बहुत हुआ, तुम लोगों को मुझे जल्द से जल्द मारना है और अपने लॉर्ड के पास लेकर के जाना है, ज़्यादा देरी मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद दिमिग्रा उस स्टाफ की एनर्जी को यूज़ करके एक कामेहामेहा जैसा अटैक रेडी करता है और उसको गोकू वजीटा के ऊपर मार देता है। गोकू वजीटा भी अपने फाइनल कामेहामेहा से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस स्टाफ की डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि गोकू वजीटा का फाइनल कामेहामेहा भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। गोकू अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जान लगा देता है अपने कामेहामेहा में, लेकिन स्टिल उस बीम को नहीं रोक पाता। वो बीम सीधे आकर के गोकू वजीटा को हिट करती है और उससे पूरा जेनो का पैलेस ही एक्सप्लोड हो जाता है। दिमिग्रा कहता है तुम लोगों को हराना इतना ज़्यादा आसान था, लेकिन तुम लोगों ने नाक में दम करके रख दिया था मेरे। उप्स,
मेरे से तो एक गलती हो गई। लॉर्ड ने तो कहा था कि उनके पास मुझे तुम्हारा सर लेकर के जाना है, लेकिन तुम लोग तो मर चुके हो। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं ये खुशखबरी अपने लॉर्ड को दे दूँगा। ऐसा बोल करके दिमिग्रा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, नहीं, तुम मेरे होते हुए खैखरोट को नहीं मार सकते। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है दिमिग्रा, तो वजीटा एक डेविल सी फॉर्म में होता है। उसके पास में से डार्क एनर्जी निकल रही होती है और वो एकदम गोकू का अपोजिट लग रहा होता है। तभी गोकू भी खड़े होने की कोशिश करता है और वो हो भी जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, तो तुमने कर ही लिया आखिरकार। तुमने भी अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर ही लिया। मुझे पता था कि तुम भी एक दिन अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाओगे। वजीटा कहता है, कैकारॉट, अपनी बकवास बंद करो और मेरी मदद करो इस दिमिगरा के बच्चे को मारने में। गोकू कहता है, ठीक है। जिसके बाद गोकू रेज करता है और दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी एंजेलिक फॉर्म में। और एंजेलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में गोकू की सारे जितने वुंड्स होते हैं वो हील हो जाते हैं अचानक से। गोकू कामेहामेहा को रेडी करता है और वजीटा अपने फाइनल फ्लैश को रेडी करता है। गोकू का कामेहामेहा काफ़ी ज़्यादा प्योर लग रहा होता है, वहीं पे वजीटा का फाइनल फ्लैश काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा होता है, मानो कि एक एंजल है तो एक डेविल है। खैर, दिमिग्रा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग मरे कैसे नहीं उस चीज़ से। जिसके बाद दिमिग्रा दोबारा से कोशिश करता है अपने स्टाफ की मदद से उस फाइनल कामेहामेहा को रोकने की, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू और वजीटा का फाइनल कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि दिमिग्रा तो इरेज ही हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है उससे बचने के लिए। इवन गोकू वजीटा का फाइनल कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो मल्टीवर्स में एक क्रैक क्रिएट कर देता है और उनका अटैक सीधे मल्टीवर्स को तोड़ करके मेगावर्स में और मेगावर्स को तोड़ करके मेटावर्स में और सीधे हाइपर वर्स में चला जाता है। उनका अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता और कहता है, वजीटा, हमने फाइनल कर दिखाया, हमने उस दिमिग्रा को हरा दिया। लेकिन वजीटा उस स्टाफ के पास में जाता है जो कि दिमिग्रा के पास होता है और उस स्टाफ को पकड़ लेता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वजीटा। तो वजीटा उस स्टाफ में से सारी एनर्जी को मान लो एब्जॉर्ब कर लेता है। वजीटा कहता है, हाँ, इसकी पूरी एनर्जी को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ये डंडा किसी काम का नहीं है। ऐसा बोल करके वजीटा उस स्टाफ को तोड़ देता है और फेंक देता है। जिसके बाद वजीटा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, तुमने ये क्या किया उस स्टाफ के साथ में। तो वजीटा कहता है, कुछ नहीं कैकारॉट, मैंने बस उस स्टाफ की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। गोकू कहता है, क्या तुमने सच में उस स्टाफ की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया बिना किसी तकलीफ़ के। ऐसा कैसे हो सकता है, उस स्टाफ के अंदर तो टाइम वीवर से भी ज़्यादा एनर्जी थी। तो वजीटा कहता है, हाँ, कैकारॉट, तुम मुझे टाइम वीवर से कमज़ोर समझ रहे हो क्या। मैं उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और स्टाफ की एनर्जी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे पूरे टेरावर्स की एनर्जी चाहिए, मैं पूरी टेरावर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बन जाऊँगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। तो गोकू कहता है, वजीटा, तुम अपने होश में तो हो ना, कहीं तुम्हें भी तो डार्क एनर्जी ने पोजेस नहीं कर लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वजीटा कहता है, "हाँ, अब मुझे और ज्ञान ना दो कैकारॉट, मैं समझ चुका हूँ कि अपने फुल पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाता है। अब मैं भी तुम्हारे जितना ही शक्तिशाली बन चुका हूँ। गोकू कहता है, ओह, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फ़ाइट में हरा सकते हो, तो क्यों ना हम एक बार फ़ाइट कर लें। गोकू और वजीटा रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से फ़ाइट करने के लिए, लेकिन तभी उनके बीच में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। जेनो कहता है, रुक जाओ, तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरा पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर तुम लोग वापस से फ़ाइट करोगे तो तुम ये पूरा मल्टीवर्स ही तबाह कर दोगे। मैं तुम लोगों को यहाँ पे फ़ाइट करने की परमिशन नहीं देता हूँ। गोकू कहता है, ओ ठीक है लॉर्ड जेनो, हम लोग बाद में फ़ाइट कर लेंगे। वजीटा, मुझे लगता है कि अब हमें हाइपर वर्स में चलना चाहिए और इस सब के बारे में ओमनीवर्स के रूलर को बताना चाहिए। इसके बाद गोकू वजीटा सीधे निकल जाते हैं हाइपर वर्स की ओर। अब आखिर क्या एंड्रॉइड ज़ीरो का प्लान सच में फेल होता जा रहा है, और आखिर कहीं वजीटा तो अब ईविल नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसने उस स्टाफ की पूरी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है।
अब जो भी होगा वो सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्पार्किंग ज़ीरो में अपनी मांगा लेकर के आऊँगा, तो मैंने वैसा कर दिया है। अपने सेकंड चैनल पे मैं स्पार्किंग ज़ीरो खेल रहा हूँ, जिसमें कि मैं अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जा करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वहाँ पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।